दोस्तों आज की इस वीडियो में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको गणेश जी की मूर्ति दिखाई दे रही है। तो आज की इस वीडियो में हम इस गणेश जी की मूर्ति में भूसी मिट्टी करके दिखाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। आज की इस वीडियो में हम फुल प्रोसेस आपको दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप कि मूर्ति में भूसी मिट्टी कैसे लगाते हैं। दोस्तों भूसी मिट्टी की मूर्ति में अहम भूमिका होती है, क्योंकि भूसी मिट्टी से ही फिगर बनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने पहली मिट्टी लगा के आपको दिखाई थी, और अब जो है आज की वीडियो में हम भूसी मिट्टी बना के दिखा रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें, जो नए दोस्त हमारे इस वीडियो को अभी देख रहे हैं उनको हम अवगत करा दें कि ये हम एक सीरीज बना रहे हैं, और उस सीरीज का ये वीडियो है दोस्तों। तो इससे पहले वाले अगर आपको वीडियो देखने हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं कि कैसे मूर्ति बांधते हैं, कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसे पहले मिट्टी लगाते हैं, वह सब प्रोसेस अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, वहाँ पे हम सभी वीडियो का लिंक दे देंगे। आप वहाँ से जाके सभी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको भूसी मिट्टी बना के नहीं दिखाया है, क्योंकि हम भूसी मिट्टी कैसे बनाते हैं इसकी ऑलरेडी वीडियो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है और देखना चाहते हैं तो हम उसकी भी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे कि हम अपनी मूर्ति के लिए भूसी मिट्टी कैसे बनाते हैं। वहाँ पे जाके आप उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा और उस वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिए। आपके समझ में आ जाएगा कि हम भूसी मिट्टी कैसे तैयार करते हैं। दोस्तों आज की ये वीडियो आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो गणेश भगवान हैं इसमें हम फुल प्रोसेस दिखा रहे हैं कि भूसी मिट्टी कैसे लगाते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और हमारे शब्दों के साथ साथ हमारे हाथों और हमारे काम के ऊपर भी ध्यान दीजिए, हम किस प्रकार से मिट्टी लगा रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने हाथ में मिट्टी लगाया है और अब दूसरे हाथ में मिट्टी लगा रहे हैं। दोस्तों इसी तरह से करके एक एक कर चारों हाथ में मिट्टी लगाएंगे, और जहाँ पे हमें मोटा करना होता है, जहाँ पे पतला करना होता है, उसी हिसाब से जो है हम इसमें मिट्टी लगा रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने जो है दो हाथ में फाइनली भूसी मिट्टी लगा दिया है, और अब हम तीसरे हाथ में भूसी मिट्टी लगा रहे हैं। दोस्तों आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं लाइक करने के लिए, और आप लोग पता नहीं क्यों लाइक करने में काफ़ी कंजूसी करते हैं, लाइक नहीं करते। दोस्तों आप अपने लाइक का महत्व तो नहीं समझते। आपके एक एक लाइक का महत्व है। आपके एक एक लाइक से हमको काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हम जो हमारा जो मूर्ति का तीसरा हाथ है इसमें भूसी मिट्टी लगा के आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों अब इसमें जो चौथा हाथ है हम उसमें भूसी मिट्टी लगा के नहीं दिखाएंगे, क्योंकि जिस प्रोसेस में आप देख रहे हैं इन तीनों हाथों में हमने लगाया है मिट्टी, सेम उसी तरीके से हम चौथे हाथ में भी मिट्टी लगाएंगे। तो दोस्तों आप देख लीजिए यहाँ पे जो हमारा तीसरा हाथ था लगभग इसमें भी मिट्टी हमारी जो है वो लग चुकी है। दोस्तों अब आप देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो मूर्ति है गणेश जी की, इस मूर्ति में फाइनली चारों हाथों में मिट्टी लग चुकी है। और अब इसके बाद में इनका जो शरीर है उसका फिगर बनाएंगे, यानी शारीरिक संरचना बनाएंगे। दोस्तों अब आप देखिए यहाँ पर हम गला बना रहे हैं गणेश जी का, जो हमने पुआल से बांधा हुआ था उसको थोड़ा सा मोटा कर रहे हैं। दोस्तों अब इसके बाद में इनका चेस्ट बनाएंगे, यानी इनका जो है छाती बनाएंगे, पेट बनाएंगे, क्योंकि गणेश जी का जो पेट होता है वो उसमें जो है तोंद बनी हुई होती है, तो तोंद बनाएंगे। और गणेश जी के पेट में तोंद की भी अहम भूमिका होती है, बहुत अच्छी तोंद बनानी होती है। जितना अच्छा आप तोंद बना पाएंगे उतना ही अच्छा आपका मूर्ति देखने में आकर्षक लगेगा। तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पे जो है हम गणेश जी का जो चेस्ट है यानी जो छाती है वो बना रहे हैं, और यह सब दोस्तों मिट्टी की ही मदद से करेंगे। दोस्तों जो दूसरी मिट्टी होती है ये काफ़ी अहम भूमिका होती है इस मिट्टी की। इसी मिट्टी से जो है हमें मूर्ति की सारी जो संरचना है, जो शारीरिक संरचना है, जो फिगर है, उसको जाहिर करना होता है कि हमें कहाँ पे क्या बनाना है, कहाँ पे कौन सा अंग है, पूरी तरह से प्रदर्शित करना होता है। क्योंकि इसके बाद में हम पीली मिट्टी यानी फिनिशिंग मिट्टी लगाएंगे, उसमें क्या है उसको तो हल्का हल्का लगा के हमें सिर्फ फिनिशिंग करना होता है, चिकनाना होता है। तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पे हम कुछ इस प्रकार से जो है मिट्टी लगा रहे हैं। और जो दोस्त हमारे चैनल पे अभी नए हैं, हमारे वीडियो को फर्स्ट बार देख रहे हैं, उनसे हमारा आग्रह है, हमारा अनुरोध है कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अपने इस चैनल पर इसी तरह से मूर्ति से संबंधित वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो गणेश जी का पेट है उसकी डिटेलिंग की जा रही है, यानी काफ़ी अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों आप भी इसी तरह से अपने घर पे मूर्ति बनाइए, और हमारा मूर्ति मतलब आप जो अपना मूर्ति बनाइए उस मूर्ति को हमारा ये मूर्ति देख करके बनाइए,
और प्रयास करिए, कोशिश करेंगे तो आप हमसे भी अच्छा मूर्ति बना पाएंगे। कोई ऐसा नहीं कि हमने बहुत अच्छा मूर्ति बना के दिखाया है, फिलहाल हमको जैसा आता था मैंने वैसा बना के आप लोगों के साथ शेयर किया। आप मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे तो हमसे भी बहुत अच्छी मूर्ति आप अपने घर पर अपने लिए बना पाएंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पेट था गणेश जी का, वह लगभग हमने उसमें मिट्टी छोप दी है, मतलब मिट्टी लगा दी है। और अब उसके बाद में जो पैर है यानी जो गणेश जी की जंघा है उसे हम मोटा कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों क्या है, शरीर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो पूरे अंगों को लेके एक साथ करना होता है। अगर मान लीजिए हमने पेट मोटा कर दिया, पेट पूरा तोन बाहर निकाल दिया अच्छे से, और पैर पतला बना दिया, तो वो सेट नहीं खाएगा, मैच नहीं करेगा और मूर्ति हमारा देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए तोन के साथ साथ गणेश जी का जो पैर है उसे भी मोटा करना होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई भी हो और किसी भी मर्ज से पीड़ित ना हो, मतलब मरीज ना हो, स्वस्थ हो और उसका तोन हो पेट में, तो आप मान के चलिए उसका जो शरीर का सारा अंग है वो सब मोटा होगा। क्योंकि जब मतलब कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ पेट ही मोटा होगा, पूरा शरीर मोटा होता है। इसीलिए जो गणेश जी होते हैं इनमें इनका हाथ, पैर, पेट सब कुछ मोटा बनाना होता है, तब ये मूर्ति देखने में गणेश जी की अच्छी लगती है। दोस्तों आप भी जब भी गणेश जी की मूर्ति बनाइए, इनका पैर मोटा बनाइए, पेट में तोन बनाइए, हाथ भी मोटे मोटे बनाइए, सूंड भी मोटी बनाइए। यानी कोशिश करिए जब मोटा रहेगा तो देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। और हम भी यहाँ पर यही प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों अब आप देख सकते हैं यहाँ पे भूसी मिट्टी जो है पेट में लग चुकी है। और अब जो हमारी मूर्ति की तोंद थी उसकी हम डिटेलिंग करेंगे। यानी देखिए यहाँ पे जो नाभि है वो नाभि जाहिर कर रहे हैं कहाँ पे हमें बनानी है और किस तरह से हमें बनानी है, आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। और दोस्तों हमें आशा है कि हमारे वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता होगा, इसीलिए अब जो है हमारी वीडियो को देखते हैं, पूरा वॉच करते हैं। और हमें भी बहुत खुशी होती है जब कोई दोस्त हमारा, कोई फ्रेंड हमारा, कोई सब्सक्राइबर हमारा हमारे वीडियो पे आके कमेंट करता है कि सर आपकी वीडियो से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। दोस्तों इसी तरह से आप हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए, हमें भी मोटिवेट करते रहिए, ताकि हम इसी तरह से आने वाले समय में भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहें। दोस्तों अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो गणेश जी थे, इनका जो पेट है वो जो है हमसे जितना हो सकता था हमने वो अच्छे से बनाया है। और अब इसके बाद में हम जो बाकी का रह गया काम वह फिनिशिंग मिट्टी में करेंगे, क्योंकि काफ़ी डिटेलिंग फिनिशिंग मिट्टी में भी आती है, काफ़ी उसमें भी ध्यान देना होता है। तो फिनिशिंग मिट्टी कैसे लगाते हैं यह वीडियो हम अपनी सीरीज़ की आने वाली वीडियोज़ में दिखाएंगे आपको। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो शरीर था गणेश जी का वो पूरी तरह से बन चुका है। और अब इसके बाद में इनका जो पैर है, पैर में नीचे के सिरे में मिट्टी लगा रहे हैं और नीचे का जो पैर है वो बना रहे हैं। दोस्तों ठीक इसी प्रकार से आप भी अपने घर पर अपने लिए मेहनत करके बेहतरीन मूर्ति बना सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ये गणेश जी का पैर है जो हम आपको बना के दिखा रहे हैं। और अब हम दूसरे पैर में मिट्टी लगाएंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हम दूसरे पैर में मिट्टी लगा रहे हैं। दोस्तों इसमें जो पैर का जो घुटना होता है, जहाँ से पैर हमारा फोल्ड होता है, मुड़ता है, उसको भी हमें जाहिर करना होता है। ये जब हम कपड़ा पहनाएंगे तो कपड़े में पैर हमारा अवश्य ढक जाएगा, लेकिन जब हम ये घुटना बना के रखेंगे तो कपड़ा पहनाने के बाद में जो ऊपर से कपड़ा दिखेगा, यानी जब जो हमारा घुटने के पास जो उठा उठा कपड़ा दिखेगा वो देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा और ऊपर से देखने में भी ये जाहिर होगा कि हाँ भाई यहाँ पे घुटना बनाया गया है। दोस्तों अब जो पैर था हमारा, पैर और जो पीछे का सिरा है भगवान के, वहाँ पे हम मिट्टी लगा रहे हैं और मिट्टी लगा के वहाँ पे फिनिशिंग कर रहे हैं, चिकना कर रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं पीछे का सिरा हमारा कुछ इस प्रकार से है और यहाँ पे जो है हम पूरी तरह से मिट्टी लगा रहे हैं। दोस्तों अब इसके बाद में गणेश जी का जो हाथ का चेटू है वो बनाना बाकी रह गया है, गणेश जी का फेस बनाना बाकी रह गया है। तो दोस्तों चलिए अब हम आपको गणेश जी का जो फेस है उसको बना के दिखाते हैं। दोस्तों देखिए हमने मिट्टी ले लिया और दोनों तरफ से हमने लगा दिया है। और हम फेस में फुल डिटेलिंग नहीं करेंगे, हम थोड़ा बहुत इधर उधर करके फेस बना देंगे। बाकी जो फुल डिटेलिंग होगी उसकी एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे कि गणेश जी का फेस कैसे बनाते हैं, उस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे हमें जो मजबूती करना होता है, यानी जहाँ जहाँ पे हमें जैसे जो बनाना होता है वहाँ पे उस अंग को हम सिर्फ जाहिर कर रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये गणेश जी का फेस है और हमें कहाँ पे आँख बनाना है, कहाँ पे क्या करना है, उसे सिर्फ जाहिर कर रहे हैं। और इसमें पुआल की मदद से हम कान भी बना देंगे ताकि आपको देखने में समझ आ जाए कि गणेश जी का कान कैसे बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो दोस्तों आप देखते रहिए हमारे इस वीडियो को लास्ट तक, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है,
क्योंकि जानकारी जितनी ज़्यादा हमने इसमें डाल रखी है इस वीडियो के अंदर, जितना ज़्यादा आपको बताया है, समझाया है, उस हिसाब से वीडियो कुछ भी लंबा नहीं है। क्योंकि इतनी सी जानकारी पाने के लिए बहुत सारे लोगों को किसी मूर्तिकार कारीगर के पास काफ़ी समय गुजारना होता है, काफ़ी समय इन्वेस्ट करना होता है, तब उनको ये जानकारी हासिल होती है। और आपको तो सिर्फ एक वीडियो मात्र देखकर ये जानकारी मिल रही है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ पे हमें आँख बनाना है उस जगह पे हमने दाब लगाया, उसको हमने जाहिर किया। और इसमें जो है अब हम आपको कान बना के दिखाएंगे। और कान बनाने के बाद में दोस्तों ये देखिए हमने यहाँ पे जो है कान लगाने का प्रोसेस आपको दिखाया है। और अब दूसरा कान भी बनाएंगे, दूसरा कान भी आपको लगा के दिखाएंगे सेम इसी प्रोसेस में। और जो दोस्तों हम कान बना के आपको दिखा रहे हैं ये पुआल का है, यानी मिट्टी में पुआल सान के जो है हम ये कान बना रहे हैं। दोस्तों इसका भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख लीजिएगा कि पुआल कैसे तैयार करते हैं कान बनाने के लिए गणेश जी का। और अब दोस्तों देखिए यहाँ पे जो है हाथ है, और ये हाथ का चेटू हम बना के दिखा रहे हैं क्योंकि इसी में जो है हमें उंगली सेट करनी है। तो ये चेटू बोलते हैं, इसको हम गादी भी बोल सकते हैं, लेकिन फाइनल होगी तब इसको गादी बोलेंगे। फिलहाल अभी के लिए हम इसको चेटू भी बोलेंगे। और ये चेटू है दोस्तों। और इसके बाद में हम इसी तरह से चारों हाथ में चेटू बना देंगे। और बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारा वीडियो इसी तरह से देखते रहिए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और अगर कोई पार्ट समझ में ना आए तो एक बार बैक करके पुनः दोबारा देख लीजिएगा। दोस्तों फाइनली हमारा जो चेटू था वो बनके रेडी हो चुका है। और अब हम आपको मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा वीडियो आपको देखने में कैसा लगा। तब तक के लिए जय माता दी। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय माता।